तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर दीपक बर्नवाल सर, है ना। बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ रहे थे क्लास नोट्स। वो भी देख रहे थे क्या, सारे क्लास 12 के चैप्टर वाइज एक एक करके हमने ऑलरेडी आपको 4 लेक्चर का, यहाँ पे 4 चैप्टर का ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ये हमारे पास फिफ्थ नंबर का यूनिट है जिसका नाम है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। इसका दूसरा नाम है अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, ठीक है। तो चलो इस क्लास नोट्स के पीडीएफ को एक एक करके हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से टॉपिक है इसके में पढ़ना, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नोट्स को लेकर के। ये नोट्स आपके 12th क्लास में, जेई में, नीट में, बोर्ड में, तीनों जगह पे अच्छे से काम आएगा। इसलिए इसका नोट्स अच्छे से ध्यान से देखिए और इसको कॉपी में लिखते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले इस नोट्स में अगर हम बात करें बच्चों, तो आपको जो हमने लिखाया इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, अल्काइल हैलाइड क्या है, ठीक है। उसके बाद अल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन करके हमने बताया है कि कैसे इसमें नंबर ऑफ हैलोजन के आधार पे, नंबर ऑफ कार्बन, है ना, कार्बन कितना अटैच है उसके आधार पर उसको अलग अलग बांटते हैं, ठीक है। उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री प्राइमरी कैसे है, सेकेंडरी कैसे, ये दोनों बताया हमने। फिर नोमेनक्लेचर कैसे होता है, अल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम, आइपिक नेम, दोनों तरीका हमने बताया है। उसके बाद हमने एराइल हैलाइड यानी कि एरोमेटिक हैलाइड के बारे में भी बताया है, अलग अलग कंपाउंड का नाम लिखने, ठीक है। इसके बाद हमने बताया नोमेनक्लेचर ऑफ CX बॉन्ड, CX मतलब कार्बन हैलोजन बॉन्ड के बारे में हमने बताया है, जिसमें से अलग अलग कंपाउंड है। वहीं रिएजेंट के बारे में बताया कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। हाँ, तो ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये सारा बात हमने काफ़ी डिटेल में लिखा रखा है एग्जाम्पल के साथ। तो ये सभी बच्चे इसको लिख लीजिएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या है, क्या एग्जाम्पल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक है, पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, लोन पेयर वाला क्या होता है, ठीक है। ये सब कुछ हमने बताया है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सॉल्वेंट के बारे में बताया है कि सॉल्वेंट 2 तरह का होता है, एक पोलर प्रोट, एक नॉन पोलर, एक पोलर। पोलर और पोलर को भी आगे चल करके हम लोग पोलर को 2 तरीके से बांटते हैं, एक पोलर प्रोटिक, दूसरा पोलर एप्रोटिक। इसके बारे में बताया हमने एग्जाम्पल के साथ। फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है, ये भी पूरा हमने नोट्स में एक्सप्लेन कर रखा है। तो एक एक करके इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी पे जो क्वेश्चन है आपको जेई में और नीट में हमेशा पूछता है, और जेई एडवांस में तो पूछता ही है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ के आधार पे यहाँ पे अलग अलग चीज़ों हमने बताया है, ठीक है। प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में एग्जाम्पल के साथ बताया हमने, बहुत सारा प्रोटिक या प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों के बारे में बताया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने आपको यहाँ पे आगे बता रखा है कि रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस कौन कौन से रिएक्शन को फॉलो करता है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये सबको भी एग्जाम्पल के साथ हमने बताया है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड कैसे वर्क करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है, SN1 और SN2 दोनों तरीका का हमने बताया है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। हाँ, चलो अब SN1 क्या है, SN2 क्या है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ, हाँ, इसके मैकेनिज्म को हमने बताया है। तो अच्छे से इसको कॉपी में नोट कीजिएगा। SN1 का क्या फीचर्स है, SN2 का क्या फीचर्स है, स्टीरियो केमिस्ट्री को कैसे फॉलो करता है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, SN1 और SN2, इसको काफ़ी डिटेल में हमने लिखाया आपके लिए, ठीक है। समझ रहे हैं। SN2 रिएक्शन का स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे फॉलो होता है, इन्वर्जन कैसे होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये दोनों इसमें बताया हुआ है। आगे बात करें बच्चों, तो हमने आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन के 2 टाइप होते हैं, बायोमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर, दोनों को बताया हमने, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शंस के फीचर्स क्या क्या होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस का यूनिमोलिकुलर क्या होता है, ठीक है। और आगे चल करके सैडजेप क्या होता है, हॉफमैन क्या होता है, सैडजेप रूल या जेस्टिव रूल क्या होता है ये बताया आपने, हॉफमैन रूल क्या होता है ये बताया हमने, ठीक है। E1 E2 मैकेनिज्म क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होता है ये बताया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे बताया इफ टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। फिर अल्काइल हैलाइड क्या होता है, इसका प्रिपरेशन कैसे कैसे करते हैं, अल्केन से, अल्काइन से, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल से, लुकास टेस्ट से, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बन ऑयल से, ठीक है, या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, ये सारा कुछ हमने आपको यहाँ पे बता रखा है। क्लियर माई पॉइंट। हाँ, चलो आगे। ये सारा कुछ एक एक करके हमने बताया है, ये सबको लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अल्कोहल का कैसे कैसे रिएक्शंस करते हैं वो बताया हमने, अल्काइल हैलाइड क्या होता है, हेलोएरिन्स क्या होता है, प्रिपरेशन कैसे होता है, ठीक है। ये सब कुछ हमने आपको बताया है। उसके बाद आगे हमने बताया कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे होता है, अल्काइल हैलाइड का, एराइल हैलाइड का, ये हमने बताया है। रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड क्या होता है ये हमने बता दिया है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। आगे बात करें क्या हम लोग, आगे बात किए पॉली हेलोजन कंपाउंड क्या है, डायहैलाइड क्या है, प्रिपरेशन क्या है, ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, फिसिनल डायहैलाइड क्या है, जेम डायहैलाइड क्या है, ठीक है, ट्राइहैलाइड या टेट्राहैलाइड क्या होता है, क्लोरोफॉर्म कैसे वर्क करता है, ठीक है। समझ रहे हैं। हाँ, कार्बाइल अमीन रिएक्शंस कैसे होता है, ये सब कुछ हमने एक एक करके आपको बता रखा है, ठीक है।
उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ आइडियोफॉर्म रिएक्शंस क्या होता है, CH3 क्या होता है, ठीक है। आइडियोफॉर्म रिएक्शंस को हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड को लिखा है, ठीक है। बात समझ रहे हैं यहाँ पे विनाइल क्लोराइड कैसे रिएक्शंस करता है, एलाइल क्लोराइड कैसे रिएक्शंस करता है, ये सब कुछ हमने आपको बता दिया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजाइल क्लोराइड कैसे रिएक्शंस करता है, ठीक है। ये सब कुछ हमने यहाँ पे बता रखा है ऊर्जा रिएक्शंस के साथ, ठीक है। ये हमारा क्लास नोट्स यहाँ पे कंप्लीट होता है हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स का। तो आप लोग इसको अच्छे से पहले लिखिए, इसका PDF भी है नीचे लिंक के फॉर्म में, तो आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लीजिए। हमने सारा चैप्टर का यहाँ पे एक एक करके आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास नोट्स को, और ये क्लास नोट्स एकदम बेसिक से एडवांस लेवल का है ना। समरी के साथ मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इसके नीचे क्वेश्चन भी है, लेकिन क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा, वो नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा जब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मुझे क्वेश्चन भी चाहिए सर, ठीक है। तो चलो ये सारे को पहले नोट करो, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे जो भी मिलेगा सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, है ना। तो प्लीज़ चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एक बार जरूर, ठीक है। जल्दी से हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, तो प्लीज़ जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, हैप्पी लर्निंग।